अभी एक जेके मंदिर के आसपास एक सड़क बन रही थी, जिसकी आज भी मैं जानता हूँ कोई रिक्वायरमेंट नहीं। आज भी आप जाके देखेंगे उस पे ना के बराबर ट्रैफिक मूव कर रहा है, जबकि वो सड़क बन चुकी जी। है। ठीक, उसमें आज भी ना के बराबर ट्रैफिक मूव कर रहा है। और एक इलीगल बस्ती के सामने आपने एक सड़क बना दी। जी। वहां पर कम से कम 100 से 125 पुराना पेड़ था, जो 70 साल से ऊपर का था। कोई 100 साल का था, कोई 150 साल का था। जब वो पेड़ कटने की मुझे खबर मिली तब मैं बाहर था। मैं 3 दिन बाद लौट के आया। ये पता चला कि सरकारी प्रोजेक्ट है, सड़क बनने जा रही, पेड़ कट रही। मैं 3 दिन लौटता रहा। मैं सबके पास गया, कमिश्नर के पास गया, अलग अलग विधायकों के यहाँ, कोई मिला तो उसने बात पे ध्यान नहीं दिया, भैया इसमें क्या हो सकता है, विकास हो तो पेड़ कटे गई। सबने वही टके की 3 वाला जवाब दिया। जब मैं निकल रहा था तो एक पेड़ पर आरी मेरे आंखों के सामने चल रही थी। और मैं क्या बोलूं आपको, आपने बोला था शुरुआत में कि मैं स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी, तो उससे 10 दिन पहले मैं बद्रीनाथ में था। और जब मैं पेड़ के सामने खड़ा हुआ तो वो बरगद का विशाल पेड़ था। और बस मैं उसको देखता रहा हूँ। मैं सोच में कितना, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। मैं जिससे बात कर सकता हूँ, आप अथॉरिटीज के पास ही तो जाओगे ना, जिसके पास पावर। तो अचानक से क्या हुआ मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मुझे ऐसा लगा जैसे भगवान विष्णु चतुर्भुज रूप में उसी पेड़ में मुझे दिखाई दिए। और ऐसा लगा जैसे मुझसे कह रहे हैं कि वो नहीं कर सकते, तुम क्या कर सकते हो। मतलब एक ऐसा आह्वान टाइप का हुआ मेरे लिए। मुझे कुछ नहीं समझ में आया। मैंने अपना बैग रखा और मैं हेलमेट पहने हुए था। वो जो डाल पे बैठ के पेड़ काट रहा था आरी से, मैं जा करके उस पेड़ के उसी डाल के एग्जैक्ट नीचे खड़ा हो गया, बस भगवान को मन में रख के कि अब जो तुम्हें करना है करने दो। अब लोग देख रहे थे तो एकदम थोड़ा सा वो हो गया कि यार ये कौन है, ये पर वो यार पेड़ कट रहा है। वो मतलब उन्होंने सोचा कि ऐसे ही खड़ा हो गए जाकर के। और मैं 2-3 मिनट तो वहां से बिल्कुल मैं उसे ही स्थिति में खड़ा रहा। तब उसने आरी चलानी बंद की और मैं बिल्कुल इस मूड में गया था कि आज इस पेड़ के चक्कर में मर जाऊं, बवाल बनेंगे। मतलब मैं इतना ज्यादा परेशान हो गया था। मतलब परेशान शायद एक गलत शब्द है, कि मुझे लगा कि ये इतना आसान नहीं होना चाहिए जितनी आसानी से कट रहा है। एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। एक मकान गिर जाए तो क्या होगा, आप एक 10 मंजिल का मकान गिरा देंगे। 1 साल फुल स्पीड से काम चलाइए, 1 साल में 10 मंजिल का दोबारा खड़ा हो जाएगा ना। 70 साल का पेड़ अगर कट गया तो उसको दोबारा 70 का बनने में कितने साल लगेंगे? 70 साल ही लगेंगे। बस यही लोग नहीं समझ रहे। मैं नीचे खड़ा हो गया। जब उसके बाद थोड़ा सा वो आरी रुकी, मुझे कुछ नहीं समझा। मैं दोनों जटाएं जो उसकी लटकी थी, जटाओं को लेकर के मैंने उसको अपने पेड़ को एक ग्रिप में लिया। और वो पेड़ मैं ऐसे पकड़ पा रहा था। अब आप समझिए कि वो पेड़ कितना रहा हो। और मैं बस ऐसे ही लटक गया और पता नहीं क्या हुआ। ऐसा लगा जैसे मैं किसी अपने के गले लगा हूं। मेरे आंखों से आंसू निकलने शुरू हुए, मेरे रोना आने लगा मुझे। और बस मुझे लगा आज तुम्हें कटने नहीं दूंगा, कुछ भी हो जाए आज तुम्हें नहीं कटने दूंगा। अब जब मैंने ये किया तो जितने ऊपर चढ़े थे वो सब नीचे, और वो नीचे, और पता नहीं क्या हुआ। मैं मतलब बिल्कुल जो रेगुलर फॉर्मल शूज होते हैं वो पहने हुए था। मुझे 30 सेकंड नहीं लगे होंगे, मैं पेड़ के ऊपर पहुंच गया। जबकि मैं पेड़ पर चढ़ने का अपना कोई काम ही नहीं। और मैं वैसे ही 30 सेकंड में पेड़ के ऊपर चढ़ के बैठ गया, स्थापित हो गया। और फिर मैंने कहा लिया कि अब कुछ भी हो जाए मैं आज तो नीचे नहीं उतरूंगा जब तक 6 नहीं बच जाएगा, क्योंकि फिर उसके आगे लोग काम नहीं करेंगे। सरकारी लोग हैं, इनके पे ओवर टाइम कहाँ करेंगे ये। ठीक है, तो आज तो मैं इसे बचाऊंगा। जब मैं बच गया तब वहां मोहल्ले में हल्ला हुआ। फिर कुछ क्षेत्रीय लोग, इसमें अंकज मिश्रा जी, बहुत बड़ा नाम है, एडवोकेट अंकज मिश्रा, वो बाहर निकल के आए। जब उन्हें पता चला कि ऐसा हो रहा है, उन्होंने बहुत सबको हड़काया कि ये कितना ग्रीन एरिया हुआ था, लोग बचपन से आ रहे हैं, तो लोगों ने पूरा बर्बाद कर दिया। वहाँ बहुत सारे लोग आए, मीडिया भी आया, और फिर वो चीज बहुत हाईलाइट हो गई। यू विल नॉट बिलीव, उस पेड़ को 1 साल तक मैंने नहीं कटने दिया। और वो तभी कट पाया जब मैं कानपुर में नहीं